शुभ प्रभात विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था और समांतर श्रेणी का कल का रिव्यू अगर हम लोग संक्षिप्त में देखें तो कल हमने बताया था आपको श्रेणी अंकों या संख्याओं का नियमबद्ध या नियमानुसार एक क्रम है जिसमें कि हर आने वाली संख्या अपनी पूर्व संख्या से या तो निश्चित क्रम में कम होती है या बढ़ती है, या तो संख्याएं आरोही क्रम में होंगी या अवरोही क्रम में होंगी और अंतर जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, सभी क्रमागत दो संख्याओं का अंतर समान रहेगा। ऐसी संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी कहलाती है। श्रेणी तीन प्रकार की होती है: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी आपके कोर्स में नहीं है, यह मैंने आपको कल ही बताया था। समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का इस प्रकार से क्रम रहेंगे: बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में हमेशा जो सार्वंतर है वो धनात्मक होगा, घटते हुए क्रम में ये ऋणात्मक होगा और तीसरी तरह की जो श्रेणी है जिसमें कि ना संख्या बढ़ रही है और ना घट रही है, निश्चित रूप से यह भी समांतर श्रेणी होती है और इसमें सार्वंतर होता है शून्य। सार्वंतर की विशेषता क्या हुई? यह धनात्मक हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है और यह शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी में A1, A2, A3, A4 और A5 पदों के नाम हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी प्रकार nवां पद। क्रमागत दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है, जो कि मैंने कल आपको बता दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है। पहला तो ये था कि सार्वंतर की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अगर आप दूसरा पद निकालेंगे तो सूत्र के रूप में पहला पद तो हुआ A, प्रथम पद क्या बोलते हैं? A। दूसरा पद कब आएगा? जब इसमें 2 जुड़ जाएगा, जो सार्वंतर है इस श्रेणी के अनुसार, यानी कि D जोड़ना है। तीसरे पद के लिए A प्लस D में फिर D जोड़ना है, यानी कि A प्लस 2D। चौथे पद के लिए A प्लस 2D में फिर D जोड़ना है, यानी कि A प्लस 3D। इसी तरह से अगर मैं कहूं 100वां पद तो आप कहेंगे A प्लस 99। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो। और समांतर श्रेणी का, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रहे। व्यापक रूप बोले तो आपको यह बताना है और व्यापक पद बोले, व्यापक पद, तो किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद उसका nवां पद होता है, जिसे हम कहते हैं an, और इसका होता है A प्लस सूत्र n-1 इंटू। ये किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद है और यह समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। आप लोग अपनी एक प्रैक्टिस बनाएं, जब कभी भी आप सूत्र लिखें तो उस तरह से उसको इस तरह से एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दें
ये मैं आपको ऑफलाइन क्लासेज में भी, जब हमारे स्कूल में क्लास चलती थी तब भी मैं आपको ये प्रैक्टिस करा चुका हूं। अब इसके अलावा कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद दे दिया जाए, सार्वंतर दे दिया जाए, तो समांतर श्रेणी की रचना कल मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं, और 6-7 एग्जाम्पल है प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल में, उनमें से मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल कराए थे। इसी तरह से यदि आपको कोई समांतर श्रेणी दी जाए तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा, ये ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। और प्रथम पद और सार्वंतर देने के बाद हम श्रेणी भी बना सकते हैं, उसके कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे सवाल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मेरे को फोन भी आए हैं और मैसेज भी आए हैं, वो मैं आपको करा देता हूं। जैसे तीसरे का एक एग्जांपल देखिए, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। आपको यह बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी में है तो आगे के 4 पद आपको और लिखने हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से बोलो, a बराबर क्या होगा, निश्चित रूप से 3, a1 और a2 क्या होगा, 3 प्लस √2। परिमेय संख्या में कभी भी अपरिमेय संख्याएं जुड़ती नहीं है, एज इट इज लिखी जाती है। इसी प्रकार घटने का नियम है, संक्रियाएं परिमेय संख्या की परिमेय से और अपरिमेय की अपरिमेय से होगी। अब आपको डी ज्ञात करना है। डी इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। 3 प्लस √2 में से 3 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, √2। ये कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। दोबारा चेक कीजिए। चेक करने के लिए दूसरा स्टेप लीजिए, a3 माइनस a2। a3 क्या है, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करें 3 प्लस √2। घटाएं इसको, कैसे घटाएंगे, 3 प्लस 2 √2। ये वाला ब्रैकेट अगर नहीं लगेगा तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे यह ब्रैकेट अनिवार्य रूप से लगेगा, क्योंकि पूरा पद घट रहा है, माइनस के निशान से संक्रिया पूरे पद की होगी, इसलिए -3 और -√2। ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को अंडर रूट के सवालों में यानी कि अपरिमेय संख्याओं में दिक्कत आई थी। पर बहुत सिंपल सी बात है कि आप अंडर रूट 2 को 2 कबूतर समझिए, 2 कबूतर और 1 कबूतर उड़ गया, माइनस मतलब उड़ गया, तो 2 कबूतर में से 1 कबूतर उड़ गया, क्या बचा, 1 कबूतर। तो ये आ गया इसका सार्वंतर। 2x में से 1x गया, 1x। 2 आम में से 1 आम खा लिया, क्या बचा, 1 आम। 2 √2 में से 1 √2 गया, क्या बचा, √2। तो ये इसका सार्वंतर है। सार्वंतर यहां भी समान आया है, यहां भी समान आया है, इसलिए ये AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसके पहले प्रश्न का हमने जवाब दे दिया कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है। अब हमें आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। हमें इसमें पदों की संख्या दी हुई है 1 2 3 4। कितने पद दिए रखे, 4। हमें ज्ञात करना है 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद। ठीक, 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d। 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d, जैसे ये प्लस 3। 6वां पद क्या होगा, a प्लस 5d। 7वां पद क्या होगा,
a प्लस 6d, और 8वां पद क्या होगा, a प्लस 7d। जैसे ही प्रश्न लिखा गया तो a1 क्या है, a, इसको हम क्या कहते हैं, a, और d हमने निकाल लिया। अब मान रखते जाइए, 2 प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 4 4 ही रहेगा, और डी का मान अंडर रूट 2 है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। 4 और अंडर रूट 2 कभी भी गुणा नहीं होगा, एज इट इज लिखे जाएगा। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जोड़, बाकी और गुणा में एज इट इज लिखी जाती है। अगर भाग में कोई संख्या होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, और 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। एक सवाल तो ये पूछा गया था मुझसे, एक और बता देता हूं। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लगा है और मेरे पास उसकी क्वेरी आई है, तो मैं वो सवाल भी आपको अभी बता देता हूं। वह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत से बच्चे 10th क्लास में पहुंचने के बावजूद भी दशमलव के जोड़, बाकी, गुना, भाग करने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं या गलतियां कर बैठते हैं, और यही कारण है कि शायद उनको ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। देखिए, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखिए, प्रथम पद क्या है, a1 इक्वल टू 0.2, द्वितीय पद क्या है 0.22, तृतीय पद क्या है 0.222, और चतुर्थ पद क्या है 0.2222। ठीक, अब हमें सारवंतर ज्ञात करना है। b इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, 0.22 माइनस 0.2, 0.22 में से 0.2 घटाने का तरीका देख लीजिए। 0.22, 0 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहां पर 2 और खाली स्थान में 0 भर देंगे। पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट के बाद संख्या आती है तो उसके बाद अगर कोई और अंक नहीं है तो कितनी भी शून्य लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से इसको घटाओ, क्या आया 2, और यह आया 0, यह आया पॉइंट, तो यहां पर हमें d मिला 0.02। एक बार और चेक करें इसको, a3 माइनस a2 से, अगर ये समान आएगा तो a3 में है, नहीं तो नहीं है। a3 माइनस a2, 0.222 माइनस 0.22, तो 0.222 में से इसी तरह से घटाएंगे, 0.22 घटाएंगे, क्या करेंगे, यहां शून्य लगा देंगे क्योंकि अंकों की संख्या हमें बराबर रखनी है। और अब घटाइए, यहां 2, ये 0, ये 0, ये पॉइंट और ये 0, ये हमने घटाने की संक्रिया की। अब हमारे यहां पर d क्या मिला हमें 0.002। आप लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः दी गई संख्याएं एपी में नहीं है। राइट, एक प्रश्न है
स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन। देखिए इसको निकालिए डी, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में से ए घटाना है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो ए कॉमन लेंगे, क्या बचा, ए माइनस एक, ए कॉमन आ गया, ए माइनस एक। उन्हें डी निकालिए, A3 माइनस A2। A3 क्या है, ए क्यूब, A2 क्या है, ए स्क्वायर। ध्यान से देखें क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर। क्या बचा, ए माइनस एक। क्या ये दोनों समान है, ये दोनों असमान है, इसलिए एपी नहीं है। समांतर श्रेणी में ये संख्याएं नहीं है। ये अपने 3-4 उदाहरण हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या कैसे भी। ऑलमोस्ट सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पर आधारित जो सवाल है वो हमारी प्रश्नावली अगली चालू हो जाएगी 5.2। इसमें अलग अलग तरह के कई प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी प्रश्नावली में जो भी एब्रिविएशंस काम आएंगे वो ये है। पहला ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पदों की संख्या, एन एनवा पद, और आगे एक और टर्म आएगी एस एन एन पदों का योग, और एल अंतिम पद। इस तरह से बस केवल पूरी प्रश्नावली में यही एब्रिविएशंस काम आएंगे, अंतिम पद। फिलहाल इन दोनों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे इनकी। सवाल नंबर 1, पहले का तीसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। कठिन सवाल मैं कराऊंगा, आसान आप करेंगे। 9, 13, 17, 21, 9, 13, 17 और 21 का 24वां पद ज्ञात करो। 24वां पद ज्ञात करो। बोलो ए बराबर क्या है, 9। डी बराबर क्या है, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 13 माइनस 9 4। एन का मान क्या है, 24, और ज्ञात क्या करना है, ए एन यानी कि ए 24। बगैर सूत्र लिखे एक भी सवाल हल नहीं करें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 24 बराबर हो जाएगा ए का मान रखें 9 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी 4। यह आया 9, 23 चौक 92। उत्तर आएगा 101। उत्तर लिखने का तरीका, दी गई एपी का 24वां पद, दी गई एपी का 24वां पद 101 है। और अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, √2 3 √2 5 √2
का 18वां पद ज्ञात करो। आपको 18वां पद निकालना है। ए बराबर क्या है? √2। डी ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1 से, क्या आएगा? 3 √2 में से √2 घटाना है। बिल्कुल नहीं घबराना। अपरिमेय संख्याओं में जोड़ बाकी है, नहीं घबराना है। √2 को आप कुछ भी मान लीजिए। 3 केले थे, माइनस मतलब खा लिया, 1 केला खा लिया, क्या बचा? 2 नहीं, 2 केले। क्या उत्तर आएगा? 2 केले। 3x में से 1x गया, क्या बचा? 2x। तो ये इसका हुआ सारांतर, 2 √2। n 18 और an आपको यानी कि a 18 आपको ज्ञात करना है। सूत्र an = a + n - 1 × d। प्रत्येक प्रश्न को सूत्र से हल करें। 50 बार लिखेंगे, 50 बार पढ़ेंगे, 50 बार सुनेंगे, अपने आप सूत्र वैसे ही याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आज आपको 2 का पहाड़ा याद है, 3 का याद है, 6 का याद है, 8 का याद है, 10 का याद है। मैं बोलूँगा 38 का याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस में नहीं आता। तो an a 18 = a + 18 - 1 × d 2 √2। बहुत ध्यान से देखेंगे। a √2 प्लस 17 गुणा 2 √2। बहुत ध्यान से देखें। √2 17 मल्टीप्लाई होगा केवल परिमेय संख्या पे। 17 तो नहीं, 34 √2। 34 √2 और 1 √2। 34 बंदर बैठे, एक बंदर और आ गया, कितने बंदर हो गए? 35 बंदर। तो इनको 35 बंदर बना दो, 35 √2, और यही उत्तर है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। और कल आप 5.2 के पहले सवाल तक सभी जो एग्जाम्पल्स है, सोल्ड एग्जाम्पल्स देखते हुए, उनको हल करते हुए और यहाँ तक की तैयारी करके आएंगे। कल मैं आपको 5.2 प्रश्नावली के कुछ सवाल आगे कराऊंगा, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी हैं, सूत्र भी हैं और मेथड भी हैं, विभिन्न प्रकार के सवाल हैं, वो कल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।